देखो मैं हूँ आपका मेज़बान आतिफ रेहान और आप देख रहे हैं वक़ास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई तकरीबन 20 से 25 दिन से उनकी बातें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं और कल एक उनकी फिर से पेशी है ज़िला कचहरी में और कल क्या हो सकता है, कल वो जुडिशल हो जाएँगे, कल मज़ीद रिमांड होगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं वक़ास साहब। वक़ास भाई पहले तो बड़ा शुक्रिया। कल डक्की की फिर पेशी है, क्या होगा कल? शुक्रिया नादिक भाई। कल डक्की का जो है वो 19 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाएगा और कल उनका 19 दिन का जब जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होगा तो कल फिर उन्हें दोबारा जो है वो अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। कल की पेशी से बात करने से पहले पिछली पेशी पर क्या हुआ था वो जानना हाँ, बहुत बिल्कुल ऐसा ही ज़रूरी है। है, क्योंकि जब हम वो जान लेंगे कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे क्या हुआ था तो फिर हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है। तो जब गुज़िश्ता पेशी पर डक्की भाई को जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर कोर्ट में लाया गया तो सुबह-सुबह का वक़्त था और बारिश भी हो रही थी बिल्कुल। और उसके बाद आप कोर्ट में भी मौजूद थे। हाँ जी। और कहानी कुछ यूँ थी कि जब डक्की भाई को लाया गया तो उनके वकील मौजूद नहीं थे, उस्मान मुश्ताक साहब, ठीक है। लेकिन उनके एसोसिएट वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने हाँ, उन्होंने अदालत को बताया कि वो हाई कोर्ट में जो है ना वो किसी हाँ, केस के सिलसिले में 10 मिनट में आ रहे हैं। एसोसिएट्स ने बताया कि जी 10 मिनट का टाइम दे दें हुँ, फिर प्रोसीडिंग शुरू कीजिएगा। ठीक है। तो अदालत ने वो वक़्त दे दिया। उसके बाद जब वो उस्मान मुश्ताक साहब आए तो फिर उनका जो रिमांड पेपर था एफआईए का, एनसीसीआईए का, वो पढ़ा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने डक्की से कंसल्ट किया, हुँ, कुछ बातें हुई वहाँ पे। तो कहानी कुछ यूँ थी कि जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जो डक्की भाई का जो जिस्मानी रिमांड हुआ है, वो बेसिकली डक्की भाई की मंज़ूरी से हुआ। हाँ जी। ये बड़ी अगर एक अजीब-सी हाँ, चीज़ है। ये सबके लिए दिलचस्प था। इवन उनके वकील इस पे हैरान थे कि ये हाँ जी। ऐसा क्यों हो रहा है। उनके तो उन्होंने ज़हन में था कि हाँ, हम जो है ना उन्होंने जुडिशल की तरफ जाएँगे और ज़मानत कन्विंस की भी तरफ। करने की कोशिश की डक्की भाई को कि यार आप ऐसा कोई स्टेटमेंट ना देना। आज हम जुडिशल हो जाएँगे, उसके बाद हमारे बेल के हुँ। डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, तो हम बेल भी मूव कर अच्छा देंगे। मैं उस सवाल की तरफ आता हूँ मुझे बताइएगा कि कल डक्की ने अदालत को बताया, अदालत से खुद बात की, वो क्या बात थी ये ज़रा बताइएगा? हाँ, कल 17 दिन के जिस्मानी रिमांड में पहली मर्तबा डक्की भाई कोर्ट में खुद उन्होंने बात की अदालत के सामने। उन्होंने उनके वकील ने इजाज़त लेकर दी और हुँ, कहा कि जी मेरा जो क्लाइंट है वो कुछ कहना चाहता है। तो डक्की भाई रोस्टम पर आए और जहाँ पर एक साइड पे एफआईए के लोग खड़े थे, हाँ एक जी। साइड पे उनके वकील वकीला कह खड़े रहे थे थे वो और क्लाइंट कटहरे साहब में कटहरे में बिल्कुल। डक्की भाई आ गए। तो जब उन्होंने बात शुरू की तो उन्होंने कहा जी मैं अपने इदारों का एहतराम करता हूँ हाँ जी। और मैं अब तक की तफ्तीश से मुतमईन हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि एफआईए इस जो केस की तफ्तीश है उसको वो अपने तरीके से मुकम्मल करे। जिस तरह चाहते मैं हैं, जो इसमें तसल्ली कोई करनी है लूप अपनी। होल नहीं छोड़ना ठीक चाहता। है। लिहाजा अगर इनको मेरा मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए तो अदालत इनको जिस्मानी रिमांड दे दे और ताकि एफआईए जो एनसीसीआईए है वो डिग आउट कर सके इस केस में अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो। ठीक है। ये इतना बोल्ड स्टेटमेंट था, किसी अच्छा भी उसके बाद एक ऐसा ठीक मुल्ज़िम है। जो कि 17 दिन जिस्मानी हुँ, रिमांड पे रहा हो और उसके बाद वो आके इतना बोल्ड स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दे दे कि आप इनको मज़ीद मेरा जिस्मानी रिमांड दे दे दें। दें। तो इसी बुनियाद पर डक्की भाई का कल का जिस्मानी रिमांड हुआ और अदालत ने 2 दिन का वक़्त दिया। अदरवाइज़ ये जिस्मानी रिमांड नहीं होना था। अच्छा मैं मुकात भाई आपसे एक और चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। कल उस्मान साहब ने अदालत को बताया कि ये चीज़ जो है ना काइंडली ऑर्डर में मेंशन लाज़मी कीजिएगा कि हमारे क्लाइंट और ने वो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ हाँ, है ये कि ये उनको डक्की बोला गया था। हाँ, ये उन्होंने खुद भी जो है ना हाँ। बोला था, बेशक वो लिख देते पहले वो अलग चीज़ थी लेकिन जो उस्मान मुश्ताक की तरफ से भी ये कहा गया कि आप ये चीज़ लाज़मी लिखिएगा कि हमारे क्लाइंट की वजह से बिल्कुल ऐसा ही 2 है। दिन का जो है ना वो रिमांड दिया गया तो मज़ीद। ये तो 2 दिन का रिमांड कल हो गया, हुँ, अब कल उनकी दोबारा पेशी है। अब लोग हमसे ये पूछ रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि कि आपने कल खबर क्या दी थी कि होगा? जुडिशियल हो जाएगा। जुडिशल देखें अगर वो स्टेटमेंट ना देता तो वो हुँ, जुडिशल तो हो गया था ना। हाँ जी। उनके वकील कह रहे हैं कि हमने ज़मानत के पेपर तैयार कर लिए थे, तो इसका मतलब है कि कहानी तो बन गई थी, हुँ, लेकिन अब अंदर खाते क्या कुछ हुआ वो हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि क्यों उन्होंने राज़ी हुए खुद वो जिस्मानी रिमांड के ऊपर। तो कल जब दोबारा पेशी है, तो कल भी डक्की भाई का स्टेटमेंट बड़ा अहम होगा। ठीक है, अगर एनसीसीआई की तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, तो अदालत तो उन्हें मज़ीद वक़्त नहीं देगी, ये ठीक है। बात तो तय है। एनसीसीआईए को। हाँ, मज़ीद वक़्त नहीं ठीक मिलेगा। है, लेकिन अगर डक्की भाई अपना वो पुराना स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर देते हैं कोर्ट में ठीक आके है। कि अभी रिमांड ये वाला। हाँ, कि अभी क्योंकि जो लीगली तरीके से है ना वो 30 दिन का जिस्मानी रिमांड तो एनसीसीआई ले ले सकता है। सकती है। ठीक है, अभी 19 दिन हुए हैं। हुँ, तो अगर वो डक्की भाई आके कह दें कि यार अदालत से कह दें कि जी अभी ये तफ्तीश जारी रखना चाह रहे हैं
तो आप रिमांड मजीद दे देंगे तो कोई मुझे मसला नहीं है, तो फिर तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो मुख्तलिफ हो जाएगी। जाएगी। आगे 2 छुट्टियाँ मेरा आ रही सवाल हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी है, मेरा सवाल फिर आपसे ये बात है, चली जाएगी मंडे तक। ठीक है मंडे, मेरा तो सवाल आपसे ये है, आप सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपने ज़ाहिर सी बात है कोर्ट्स की हेयरिंग भी सुनी होंगी, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, हर की जगह आप जाते हैं। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया आया आपके सामने जिसमें मुलजिम कह रहा है खुद, हाँ जी मुझे मेरा रिमांड दे दिया जाए? मैंने बड़ी पहले अजीब सी बात है, तभी सवाल कर रहा हूँ। जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था ये बड़ा बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, हम्म, एक ऐसे मुलज़िम की जानिब से जो 17 दिन का जिस्मानी रिमांड भुगत चुका है और उसके साथ-साथ उसकी फैमिली भी इसमें सफ़र कर रही है। तो उसका आके ये कहना कि मेरा और रिमांड आप दे दें, अगर अदारा चाहता है, तो ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था। माज़ी में हमें एक आधी मिसाल ऐसी मिलती है, हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के शाहिद खान अब्बासी, ठीक है। इनको नैब ने अरेस्ट किया और उस अरेस्ट के बाद जब अगले दिन जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया तो अब्बासी साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि आप मेरा 90 दिन का इकट्ठा जिस्मानी रिमांड दे दें, मुझे कोई इतराज़ 90 नहीं दिन है। का? जो हाँ नैब लास्ट है उसके 90 दिन का ही मुताबिक होता 90 है, दिन का और उनका होता है। कि कटा ही दे दो। उन्होंने कहा जी वो दे दें आप, लेकिन हाँ, वो 90 दिन का इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन वो खैर 90 दिन वो, उन्होंने पूरे किए, लेकिन हाँ जी, स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि बिल्कुल आप बिल्कुल, हम इसको ठीक है। अनअपोज़्ड, मतलब पहले भी, इससे पहले हाँ, ये क्या था कि आपके सामने प्रेज़िडेंट था, केस आ लेकिन चुका है। वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, हम्म, ये एक यूट्यूबर हैं, हम्म, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, केसेज़ में भी फ़र्क है। ठीक है, तो कल का दिन बड़ा अहम है, अगर डकी भाई ने कोई स्टेटमेंट ना दी ऐसी-वैसी, तो वो जुडिशल हो जाएँगे, ठीक है, जुडिशल हो गए तो फिर बेल के डॉक्यूमेंट्स उनके तैयार हैं, उसी वक़्त उनकी बेल मूव हो जाएगी। जब बेल मूव होगी तो फ़ौरी तौर पर नोटिस भी हो जाएँगे और इम्कान ये है कि अगर वो जुडिशल हो गए, तो पीर वाले दिन से इनकी बेल पर जो है वो बहस शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा मेरा, उसमें कितना वक़्त लगता है, कितना टाइम लेते हैं, एनसीसीआई कितना टाइम लेती है, वकील कितना टाइम लेते हैं, वो जब हम हेयरिंग सुनेंगे तो फिर हमें वो आइडिया हो पाएगा। हम्म, आम तौर पर इस तरह के केसेज़ में जो है वो बेल में कोई 2-4 हफ़्ते लग जाते हैं। लग जाते हैं। ठीक है, मेरा आपसे सवाल ये है, नदीम नानी वाला, आप समझ गए मैं क्या सवाल करने वाला हूँ? तो बेहतर है कि वो जो नानी अपडेट वाले है ना, वो साहब, जो अपडेट है वो आप खुद ही बता दें। हाँ, नदीम नानी वाले के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इत्तला हम तक ये पहुँची हमने दी है। थी लिस्ट अपने हाँ, ऑडियंस और को। लेकिन उस वक़्त हमने ये भी कहा था कि ये अनकन्फर्म हाँ न्यूज़ है, जी, लेकिन अब वो कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, वो कंफर्म नदीम न्यूज़ नानी है क्या? वाले साहब जो हैं वो टिकटॉक पे पहले उन्होंने कुछ वीडियोज़ बनाई अपने वकला के साथ कि जी मैं आ रहा हूँ डकी को छुड़ाने। है, जैसे हमने फ़िल्मों में नहीं देखते वो जी डॉन शाहरुख आ खान रहा है आ रहा जी, डॉन आ है। रहा है। शाहरुख खान आ रहा है हीरोइन को हाँ, बचाने। बचाने तो वो आ रहे हैं जी। तो फिर हुआ ये कि जब वो उनसे वहाँ पर पहुँचे तो कहाँ पर? सबसे एनसीसी आई है। अच्छा, डक्की से मिलने गए, उन्होंने कहा जी ये तो खाला जी का घर है, मैं चला जाऊँगा कोई मसला नहीं है। वो गए, उन्हें वहाँ पे बिठाया, उन्होंने 1 डेढ़ 2 घंटे बिठाया, उसके बाद उनके उनके पास 2 मोबाइल थे। वो दोनों मोबाइल एनसीसीआई ने अपनी तहवील में ले मतलब लिए विलन, एज और पर नदीम नदी वाला विलन दोनों खोल लेते नहीं, हीरो को। मोबाइल, ठीक है फिर? चलें जी वो मज़ाक की बात अपनी हाँ जगह, जी, लेकिन सीरियस बात कर हम्म, लेते हैं कि वो उनके दोनों मोबाइल अपनी तहवील में ले लिए और उन्हें वापस भेज दिया। फिर वो वापस भागे अपने वकला के पास कि अब मैं क्या करूँ? कि मेरे साथ तो ये हो प्रैंक हो गया है। तो अब वो अच्छा मैं एक उनके और चीज़, मोबाइल जो है एक उनकी तहवील में हैं। वकास भाई, एक और चीज़ है कि टिकटॉक की अगर बात करें कि इन्होंने इस चीज़ को भी कितना लाइट लिया हुआ है ना, कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे अदारे की तहवील में है जहाँ पर आपसे तफ्तीश हो रही है और उसको आप टिकटॉक पे ऐसे बना रहे हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हम ऐसे कर लेंगे, हम ले आएंगे, हम ये ऐसी बातें होनी चाहिए। यार ये टिकटॉकर्स का बतौर मजमूई फिर मिलन रवैया कहना ऐसा ना ही है, भाले आ जाते बतौर थे ऐसे मजमूई तैसे। रवैया ऐसे ही है, इनको हम्म, हर चीज़ वो कहते हैं कि वो शायद बड़ा कोई मसला कोई नहीं है, बस हम्म, हर चीज़ लाइट ही लेते हैं वो। हाँ जी, लेकिन ये वाला जो मामला आप डकी भाई से एक बार जब वो रिहा होंगे तो उनको पूछिएगा कि क्या अच्छा। वाक़ई ये मामला बड़ा लाइट था? अच्छा, क्योंकि जब हम देख रहे हैं 17 दिन से, हम्म, वो जब कोर्ट में आते हैं तो वो वाले डकी भाई नहीं है जो हम्म, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मैं हाँ हूँ जी आपका जी, डकी भाई। अस्सलाम वो यहाँ पर वालेकुम, एक वो हेलो जी, गुमसुम जो है हाँ वो जी। रहते हैं। मुझे वो फ़िल्म का डायलॉग याद आ रहा है जिसमें सब्जेक्ट साइलेंट हो गया है। तो अभी वो यार, सब्जेक्ट अच्छा अच्छा, साइलेंट ये मोड पे वीडियोस चला भी गया है। अपलोड हो रही हैं हाँ, वो मीमर्स सब्जेक्ट की अभी जानिब से साइलेंट मोड पे चला गया है तो ए, ये इतना सब्जेक्ट सिर्फ आसान देख नहीं सुन सकता है। सुन सकता है, बोल नहीं सकता। तो साइलेंट पे हम उनसे बात करने की कोशिश हम्म, करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, हम्म। गुमसुम रहते हैं। कल की पेशी है तो अच्छा उनके इसके पीछे कुछ मकासद हो सकते हैं कि बैकडोर पे कुछ यार चीजें ये हो चल रही सकता है हों, ना कि उनके मुँह से कोई ऐसा वर्ड ना निकल जाए, कोई कोई बात ना ऐसी उनके लिए चीज़ ना निकल मुश्किलात जाए जिसमें हाँ जी, मुश्किलात बढ़े। हम्म, और वैसे भी इंसान ट्रॉमा में भी चला जाता है कि आप अचानक से आपकी ज़िंदगी का जो रुख है वो तब्दील हो गया। हम्म, 1 रुख हफ्ता तो पहले तब्दील हो आप चुका है। चाइना थे, आप हाँ, दोबारा किसी टूर पे मलेशिया जा रहे थे। जा रहे थे, एयरपोर्ट से आपको पता ही नहीं था कि ये हो जाएगा। हम्म,
जब वो हो जाए तो फिर फिर इंसान आप को पकड़ेंगे शौक और में तो आता है ना आप फिर। जो है विक्ट्री के निशान हाँ, पर आए, उस वक़्त बिस्किट तक खाएँ। आइडिया नहीं था कि क्या होगा, लेकिन जब आइडिया उन्हें हो गया बाद में है पता अब चला गल बन गई वो मुख्तार यार। नमाज़ें वग़ैरह भी पढ़ रहे हैं अच्छा, और ये दुआएँ कर नमाज़ों रहे हैं। वाली आपने बात कर दी है, ये क्या स्टोरी है जी? ये स्टोरी ये है कि ये एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं, उनके मुताबिक अच्छा। जिन्होंने जिनके कहने पर अरेस्ट हुए थे हुँ। या जिनकी तफ्तीश थी, तो उनका ये बयान है कि आप डकी भैया वो अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश 5 कर वक़्त रहे हैं? बन गए हैं, अच्छा, 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और दुआएँ भी कर रहे हैं अच्छा। और अपने किए पर पछतावा भी है उनको। अच्छा, ये हो सकता उनका है वो पहले स्टेटमेंट है। नमाज़ी हो। हो सकता है कोई क्या कह सकता है इस पर, लेकिन अच्छा, अभी जो वो उन्होंने वो देखा होगा वो मतलब कि उन्होंने ये बयान कर इस दिया है। हाँ, बिल्कुल इस तरह का बयान वो देना ये मुझे लगता पॉज़िटिव है इसको लेना चाहिए कि यही है ना कि हाँ, उसके इनको लिए कुछ ना कुछ बेहतरी हो पॉज़िटिवली रही है। उम्मीद तो है होगी, अगर कल कोई ऐसा स्टेटमेंट ना आया हुँ, तो डकी की जुडिशल हो जानिब से। जाएँगे। ठीक है, मतलब कल जुडिशियल हो जाएँगे। तो मुझे एक और चीज़ बताइएगा, एक और उनका केस चल रहा था सेशन कोर्ट में, वो उस क्या पर स्टोरी यार है? वो अब केस जब कल जुडिशल हुँ, यहाँ से जुडिशल हो जाएँगे वो केस तो वैसे ही फिर गैर मौसर हो जाएगा। हुँ, वो जिस्मानी रिमांड का केस था, अगर वो यहाँ पर कार्रवाई हो जाती है जुडिशल की, तो फिर वो उस केस की वैसे ही ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वो इतना कोई इर्रेलेवेंट हो चलें गया है मेरा चलें, ख़्याल बहुत है। शुक्रिया वकास भाई। हमारे साथ मौजूद थे हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर। तो कल अदालत में दोबारा डकी को पेश किया जाएगा।